हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। 10 मिनट का समय आप लोगों के पास में और टॉप 61 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। जो भी स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि ये सीरीज़ आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करवाने के लिए शुरू की गई है। तो ऐसे हम टोटल 100 टेस्ट करेंगे, तो लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिए। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ये नाम आप सर्च कर लीजिए, प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। और आज रात को 8 बजे लाइव आना मत भूल जाना। अगर आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मॉडल पेपर कवर करेंगे 120 क्वेश्चंस का। चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले की दरगाह परिसर में घोड़े की मज़ार है? तो अजमेर में, तारागढ़, दुर्ग में। सी आपका ठीक है। अगला इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? इंगलाज देवी तनोट माता में, तनोट माता में तनोट देवी का मंदिर है तो पहले ही गलत है। शाकंभरी माता सांबर में है, मनसा देवी चूरू में है और छींच माता बांसवाड़ा में। बाकी सारे सही हैं। अगला है कि स्वामी लालगिरी जी के द्वारा प्रवर्तित अलकिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन, अलकिया संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? लालगिरी जी के द्वारा। कहाँ पर पीठ है? बीकानेर में। कजली तीज के दिन बालिकाएं और सुहागिन जो है वो किस वृक्ष की पूजा करती है? एक तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। और किसकी पूजा करते हैं? नीम की पूजा करते हैं। तो राइट आंसर आपका डी है। अगला इनमें से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? निम्बारक संप्रदाय, जिसकी मुख्य पीठ सलीमाबाद अजमेर में है। नेक्स्ट, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है? वीर कल्ला राठौड़ जी, जिन्हें हम शेषनाग का अवतार मानते हैं। अगला कि किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है? संत पीपा जी को, जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। जन्म गागरोन के दुर्ग में, छतरी भी वहीं पर है। मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है और गुफा टोडा टोंक में है। अगला कि ऋषभदेव जी का मंदिर निम्न में से कहाँ पर है? तो इनमें से कालिंजरा में, बांसवाड़ा में और एक धुलेव में भी प्रसिद्ध मंदिर है, धुलेव उदयपुर में। धुलेव का धनी कालाजी केसरनाथ जी कहते हैं। अगला कि देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है? देव बाबा पशु चिकित्सक, जिन्हें हम कहते हैं ग्वालों के देवता माने जाते हैं। नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है। अगला कि जाल वृक्ष और मोरपंख को कौन से संप्रदाय के अनुयायी है पवित्र मानते हैं? जसनाती संप्रदाय, जिनकी मुख्य पीठ कतरिया सर बीकानेर में है। अग्नि नृत्य होता है। अगला कि संत नवलदास जी का जन्म है वो किस जिले में हुआ था? नवलदास जी का जन्म है वो नागौर में, धातु नगरी में। एक आपका ठीक है। अगला कि 12 में मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित काकोनी मंदिर किस नदी के किनारे पर है? तो परवा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट, लोक देवता हड़बू जी का वाहन कौन सा है? हड़बू जी का वाहन है सियार। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मौसी बेटे भाई। और बेंगटी गांव जोधपुर में मंदिर बना हुआ है, जहां पर गाड़ी की पूजा होती है। जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी? तो 24 वर्ष की आयु में। और कतरियासर बीकानेर में इनकी समाधि है, वहीं पर मेला बढ़ता है और वहीं पर अग्नि नृत्य किया जाता है। अगला इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दुर्गाष्टमी, कार्तिक शुक्लाष्टमी, पहला ही गलत हो गया, तो 1 नंबर आपका सही है। अगला है कि इनमें से सही सुमिलित कौन से ने? गोगा जी गोगा मीडिया में ठीक है। कोल्लूमंड में बाबू जी ठीक है। आसींद भीलवाड़ा देवनारायण जी ठीक है। बेंगटी फलोदी में मामादेव जी, ये गलत है। बेंगटी में हड़बू जी है, मामादेव जी नहीं है। अगला है कि मेवा नगर बाड़मेर में स्थित नाकोड़ा तीर्थ किस संप्रदाय के हैं? तो नाकोड़ा जो है ये नाकोड़ा के जैन मंदिर, और नाकोड़ा को पहले मेवा नगर कहा जाता था। तो 1 आपका सही है। अगला है कि मकर संक्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? मकर संक्रांति के दिन जयपुर में पतंगें उड़ाई जाती है, पहला ही सही है। अगला है कि चारों ओर पानी की खाई से घिरे किस दुर्ग का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा सूरजमल जाट ने करवाया था? तो लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, भरतपुर का किला, अजयगढ़। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है कि विष्णु जी का अवतार देवनारायण जी को मानते, सही है। कृष्ण जी का अवतार मल्लीनाथ जी को मानते हैं, ये गलत है। लक्ष्मण जी का अवतार पाबू जी को और बरसात के देवता मामदेव जी को, तो बी गलत है, बाकी सारे सही हैं। बीना ईसर की गणगौर की पूजा कहाँ पर होती है? तो जैसलमेर में होती है। और वीर बगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रेडी, बीकानेर में। आप कमेंट कर बताओ वीर बगा जी को कौन सा समाज अपना आराध्य देव मानता है। अगला है कि भरतपुर का कौन सा कस्बा बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है? तो बेर कस्बा कहलाता है। और अगला, निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? चरणदास जी ने की थी। चरणदास जी, 1 आपका सही है। अगला कि बाड़मेर में मल्लीनाथ जी के वार्षिक मेले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहले कि तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है, लूनी नदी के किनारे पर, ठीक है। यह पशु मेला है, यानी पशुओं का क्रय विक्रय होता है। और थार पारकर नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा होता है। चैत्र कृष्णा एकादशी से 15 तक मेला बढ़ता है, ठीक है, यानी सारे सही हैं। अगला कि कावड़ कला का संबंध किससे है? कावड़ कला काष्ठ चेतन कला से संबंधित है। राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को अब्रक नगरी, माइका सिटी, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, मैनचेस्टर। सी आपका सही।
राजस्थान का वह पवित्र स्थल कौन सा है जहाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को सांप ने काटा था? तो सेंद्रिया में काटा था और मृत्यु हुई थी सुरसुरा में। ठीक है, जन्म हुआ था खरनाल में, मेला बता है पर्वतसर में और ससुराल था पनीर गांव में। सारे याद रखो। अगला कि राम सनी संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? दरियाव जी है और रेण शाखा आती है नागौर में। अगला कि मेनाल भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम पर मेला कब बढ़ता है? मेनाल भीलवाड़ा में 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम, जहां पर मेला बढ़ता है शिवरात्रि। ठीक है, तो राइट आंसर का बी है। नेक्स्ट है कि निर्गुण भक्ति धारा के निम्न प्रवर्तकों में से उनके गुरुओं का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी ठीक है, रामदास जी के गुरु हैं हरिराम दास जी ठीक है, हरिराम जी के गुरु हैं जयमल दास जी, सारे सही हैं, तो डी आपका सही है। अगला कि बूंदी और मुगल शैली के सामंजस्य से प्रकट होने वाली चित्र शैली कौन सी है? तो इन दोनों का प्रभाव पड़ा था कोटा चित्र शैली में। कोटा चित्र शैली जहाँ की शिकार के दृश्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर नारी को यानी महिला को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। अगला कि निम्न में से कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेव जी का मेला जो रोनेचम बढ़ता है, जहाँ पर 13 ताली नृत्य भी होता है और भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक इसका आयोजन किया जाता है। संत दादू जी के शिष्य सुंदरदास जी का स्मारक कहाँ पर है? दौसा में, और दौसा में कहाँ पर है? गेटो लावा में बना हुआ है। नेक्स्ट कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? कामड़िया पंथ बाबा रामदेव ने चलाया था और कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा ही 13 ताली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जैन संप्रदाय के संत नहीं है? जैन संप्रदाय में तुलसी आचार्य तुलसी जी हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी हैं, आचार्य भिक्षु जी हैं जिन्होंने, ठीक है, और रामानुचार्य नहीं है, यानी डी कर दीजिए राइट आंसर। तेरापंथी संप्रदाय जो है वो आचार्य भिक्षु जी ने ही चलाया था। अगला है कि लकड़ी और ऊंट की खाल पर सुनहरी निकासी चित्रकला हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर संचालित है? तो बीकानेर में है। ऊंट की खाल पर चित्रकारी उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला है कि चैत्र माह में केला देवी का मेला कौन से स्थान पर बनता है? नवरात्रों के टाइम पर करौली में, जहाँ पर लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। अगला है कि डूंगरपुर में आस्करण के द्वारा निर्मित बनेश्वर का शिवालय कौन सी नदी के किनारे पर है? सोम माही नदी, जहाँ पर सोम माही जाखम एक त्रिवेणी संगम बनाती है। नवा टापराय की जगह है और बनेश्वर डूंगरपुर में, जहाँ पर खंडी शिवलिंग की पूजा होती है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वागड़ का कुंभ कहते हैं। अगला है कि रामदेव जी के भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं? रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गीत जिन्हें ब्यावले कहते हैं, और पवाड़े हैं पाबूजी के भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं। अगला है कि किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है? शेखावाटी की हवेलियों में, डी आपका सही है। अगला है कि गैब सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महारावल गोपाल सिंह ने करवाया था, सी आपका सही। अगला है कि गोगोजी का निम्न में से कौन सा नाम से नहीं पुकारते? तो गंगा जी भी कहते हैं, जहाँ पीर भी कहते हैं क्योंकि महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, सांपों के देवता भी कहते हैं, गोगा बापा नहीं कहते, तो डी आपका सही। अगला कि मारवाड़ में लगने वाला घुड़ला मेला कब बढ़ता है? घुड़ला उत्सव, घुड़ला मेला, घुड़ला नृत्य भी है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जो कि चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र शुद्धि 30 तक बढ़ता है। चैत्र बुद्धि अष्टमी, शीतलाष्टमी जब आती है, बासुड़ा का त्यौहार भी आता है इस समय। अगला है कि तरंग हील के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भी तो तरंग हील है प्रतापगढ़ की। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सास बहू का मंदिर नागदा में ठीक है, करणी माता का मंदिर देशनो बीकानेर में, ये भी ठीक है। गणेश जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में नहीं, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है, जो वल्लभ संप्रदाय की शाखा है, ये तो सही है, तो सी गलत है। अगला कि पाबू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? तो ओसिया मोड़ जी हैं, डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में कांस्य उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? धौलपुर, जो रेड डायमंड कहलाता है धौलपुर। धौलपुर के गंधमादन पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है? तो मचकुंड। अब मचकुंड को और क्या कहते हैं, उपनाम क्या है, कमेंट करके बताइए। अगला एक राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है अजमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरुद्यान है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में है। 3162 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली पर मुगल शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है? तो आमेर चित्र शैली पर। और अगला है कि चूलगिरी जैन मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? ये जयपुर में बने हुए हैं। चौपन की जयपुर की सिटी प्लेस परिसर में प्रीतम निवास महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने, जो ब्रिज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। हवा महल का जिन्होंने निर्माण करवाया था, और गंधर्वबाई इन्हीं के दरबार में थी। ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो पहला जिला है जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी जिसे हम कहते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा मेला
कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। चंद्रभागा का मेला बढ़ता है, पुष्कर का मेला, कपिल मुनि का मेला और साहुआ मेला भी। तो सारे डी आपका सही। अगला है कि गुलाबी ग्रेनाइट किस जिले में मिलता है? गुलाबी ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन जालौर में ही होता है। संगीत जीवी मांगणियार जाति मुख्यतः राजस्थान में कहाँ पर रहती है? तो पश्चिमी राजस्थान में रहती है मांगणियार, खासतौर से जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। अगला कि हनुमान मानगढ़ धाम मेला कब बढ़ता है? मानगढ़ धाम मेला बढ़ता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। कहाँ पर? बांसवाड़ा में, जहाँ पर 1913 में घटना घटित हुई थी, राजस्थान का जलियांवाला बाग जिसे हम कह देते हैं। और जयपुर का जल महल किस झील में है? मानसागर झील में जल महल 2 है राजस्थान में, डीग में भी है और जयपुर में भी है। और राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का झाड़ोल में, और झाड़ोल है उदयपुर में। डी आपका सही। तो आपने 61 में से कितने सही किए हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ सही सही, और लाइक करो सारे के सारे जिसने भी नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार के हम 100 टेस्ट करें एग्जाम से पहले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज रात को 8 बजे लाइव आना मत भूल जाना, जहां पर हम 120 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे। वो मैंने टेस्ट ऑलरेडी लगा दिया है, तो वहां पर जाकर आप लाइक कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, अपने जितने दोस्तों के साथ करना चाहें कर दीजिए। और पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो ऐसा ही इंस्टाग्राम पे सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अगर बात है बताना चाहते हैं, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।